Dear brothers, as in Proverbs 133, the Bible says, whoever listens to me will dwell secure and will be at ease without dread of disaster. मेरे प्रिय दोस्तों, नीति वचन 1:33 के अनुसार, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेटके सुख से रहेगा। Listening to God is the first thing God expects from us. और प्रभु की आज्ञा, प्रभु की आवाज सुनना वो सबसे पहले हमसे अपेक्षा करते हैं। We as parents, how much we expect our children to be like that. और हम माता पिता के रूप में कितना ज्यादा ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे हमारी बातों को माने। Even if they don't listen to just one thing, how angry we are. अगर वो एक बात अगर वो नहीं मानते तो हमें कितना ज्यादा हमें गुस्सा आता है। That's why the Bible says those who listen to him इसीलिए बाइबल कहती है जो उनकी सुनेगा will dwell secure and be at ease. और वो निडर बसे रहेंगे और बेटके सुख से रहेंगे। But then in the previous verse, the Bible says, for the waywardness of the simple will kill them. और इसका जो पहला वचन है 32 में हम पढ़ते हैं, जो मूढ़ लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे And the complacency of fools will destroy them. और जो मूढ़ जो लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। The Lord says this about the people of Jerusalem. हाँ, ये जो वचन है प्रभु यरूशलेम के लोगों के बारे में बताते हैं। As in Jeremiah 8:5. और यिर्मयाह 8:5 के अनुसार, Why do these people stay on their self-destructive way? ये लोग क्यों दूर दूर भटकते हैं और छल नहीं छोड़ते। Why do the people of Jerusalem refuse to turn back? हाँ, क्यों यरूशलेम के लोग परमेश्वर के पास वापस नहीं लौटते हैं। They cling tightly to their lies and will not turn around. और वो यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। They rejected all the calls of God. हाँ, उन्होंने प्रभु की जो सारी जो पुकार है, बुलाहट है, सबको इनकार किया। They turned a deaf ear to all the warnings of conscience. हाँ, प्रभु की सारी चेतावनी के प्रति उन्होंने अपने कानों को बंद कर दिया। They did that because they didn't want to hear they were wrong. और वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ये न सुनना चाहते थे कि जो कार्य कर रहे वो गलत है। They wanted their own way. और वो हमेशा अपने मार्ग में चलना चाहते हैं। And they didn't want the way of God. हाँ, वो कभी प्रभु के मार्ग पे चलना नहीं चाहते। When we were in a foreign country, we happened to see people wearing a weird t-shirt. हाँ, जब हम एक बार विदेश गए तब वहाँ पर हम देखा कि कुछ लोग गलत शब्दों के साथ टी शर्ट को पहने हुए हैं। One man was wearing a t-shirt which said no God. और एक व्यक्ति ऐसा टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें लिखा था कोई प्रभु नहीं है। And another young man was wearing a t-shirt which spelled Jesus and there was an into mark above that. हाँ, एक जो दूसरा जो युवा व्यक्ति था उसने एक टी शर्ट पहना था, उसमें यीशु लिखा था और वहाँ पर जो एक्स का जो मार्क लगा था। We felt so bad. और हम ये देखकर हमारे हृदय में टूट चुके थे। We were so heartbroken. और हमारा हृदय जो है टूट चुका था। They chose their own way. हाँ, ये जो लोग हैं अपनी मनमानी से अपने रास्ते में चल रहे थे। They didn't want God's path. हाँ, वो कभी प्रभु के पथ पे नहीं चलना चाहते। But the Bible says anyone who listens to God will be dwelling in the secret place of the Most High. हाँ, बाइबल कहती है जो प्रभु की आवाज को सुनता है वो प्रभु की जो सुरक्षा स्थान पे वहाँ पर निवास करता है। That's what Jesus says in John 10:27. हाँ, यही चीज प्रभु यूहन्ना 10:37 में कहते हैं। My sheep hear my voice and I know them and they follow me. यूहन्ना 10:27 के अनुसार मेरी जो भेड़ है मेरे शब्द को सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। By hearing his voice we get to know him more. और जब हम उनकी आवाज को सुनते हैं तब हम उनके बारे में और ज्यादा जानते हैं। He who is joined to the Lord becomes one spirit with him. हाँ, जो प्रभु के साथ होते हैं वो प्रभु की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। It's not enough that we listen to God just one day. हाँ, ये काफी नहीं है कि हम प्रभु की आवाज को सिर्फ एक दिन सुने। We have to listen to him daily. हमें उसकी आवाज को दिन प्रतिदिन सुनना होगा। Then we will have
peace in the presence of God. हाँ, तब आपके मन में प्रभु में शांति रहेगी। Especially during troubled times, the Lord will speak to us through His word. और विशेष रूप से जब परेशानी की जो समय होती है, उस समय प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। Then all will be well with you. हाँ, तब हमारे साथ जो कुछ होगा सब कुछ सही और भला होगा। That's what the Bible says in Isaiah 3:10. और यही चीज यशायाह 3:10 में बाइबल कहती है। Tell the righteous it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their labor. धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। God is not an unjust God to forget the labor of love we show towards Him. हाँ, हमारे जो प्रभु है उनके प्रति हम जो प्रेम को दिखाते हैं, उसको भूलने वाले कोई अन्याय प्रभु नहीं है। When we listen to Him, the Lord says, "They are my sheep." हाँ, जब प्रभु की आवाज को हम सुनेंगे, प्रभु कहेंगे कि ये मेरे भेड़ हैं। They are my delight. और ये जो लोग हैं मेरी प्रशंसा है। As in Psalm 1:1 and 2. हाँ, भजन संहिता 111:2 में हम पढ़ते हैं। When we meditate and delight in His word, whatever we do will prosper. हाँ, जब हम प्रभु के वचन पे मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब हम जो भी कार्य करेंगे वो सही होगा और वो उससे खुश होंगे। That's what this word also says. और ये वचन भी यही हमको बताता है। Whoever listens to me will dwell secure and will be at ease. और जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, बेढके सुख से रहेगा। Surrender yourselves to God. इसलिए आज के दिन आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। To carefully listen to His word every day. और प्रतिदिन आप बड़े ध्यान से उनकी आवाज को सुनिए। Don't listen to anybody's voice. और आप इस संसार के लोगों की आवाज को मत सुनिए। Just listen to Him. आप सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनिए। Then you will not fear for any harm. और तब आपके जीवन में किसी तरह का नुकसान कुछ नहीं होगा। Loving Heavenly Father, Lord, help your children to read your word every day. हे प्रेमी पिता, आप सहायता कीजिएगा जिससे कि आपकी जो संतान है प्रतिदिन आपके वचन को पढ़े। How clearly you have said those who listen to me will be secure and will be at ease. हाँ, जैसे कि आपने अपने वचन में कहा है, जो मेरे को सुनेगा वो निडर रहेगा और बेढके सुख रहेगा। Father, help your children to carefully listen to you every day, Lord. हे प्रभु, आप अपने बच्चों की सहायता कीजिएगा जिससे कि वो बड़े ध्यान से आपकी आवाज को सुने। Lord, shut all the doors of the unwanted voices. हे प्रभु, जो अनचाही जो आवाज है जिस दरवाजे से आ रही है उसको बंद कर दीजिएगा। Lord, it should be cut off from them, Lord. हे प्रभु, उनके जीवन से वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। Lord, help them not to listen to any man's voice. हे प्रभु, वो किसी भी संसार के व्यक्ति की आवाज को सुनने ना पड़े प्रभु। Lord, help them to cling on to your word. हे प्रभु, हमेशा वो आपके वचनों को पकड़ कर रखे। Lord, Father, help your dear children. हे प्रभु, आप अपने बच्चों की सहायता कीजिएगा। Lord, I know that you are filling them with such a spirit. हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप अपने लोगों को ऐसी आत्मा से भर रहे हैं Obedient spirit. और एक आज्ञा मानने वाली आत्मा से भर रहे हैं। Fill them, Lord. इसी वक्त भरिएगा, Fill them, Lord. इसी वक्त भरिएगा। Thank you for your presence is coming upon them even now. और इस वक्त आपके लोगों पर आपकी उपस्थिति आ रही है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। Let the joy in your fullness come upon them, हे Lord. प्रभु, आपकी जो भरपूर जो खुशी है, आनंद है, इसी वक्त प्रत्येक लोगों के ऊपर आए। All the things that are disturbing their spirit, let it leave in Jesus' इस name. वक्त उनकी आत्मा को जो जो परेशान कर रही है, उनके जीवन से ऐसे विषय उनके जीवन से बाहर निकले। Lord, take away the unwanted voices they are listening every day. हे प्रभु, प्रतिदिन जो अनचाही आवाज को सुन रहे हैं, उस आवाज को उनकी जिंदगी से दूर कीजिएगा। Lord, take away the spirit of lies from them, Lord. हे प्रभु, उनकी बोलने की जो आत्मा है उसको उनसे दूर निकालिएगा। Father, Lord, help them to yield to your way. हे प्रभु, ये अपने आप को आपके मार्ग के अनुसार समर्पित करे। Thank you, Father, for you are coming on them and helping them.
हे प्रभु, आप उनके ऊपर आ रहे हैं और आप उनकी सहायता कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। Keep your people safe and secure. हे प्रभु, आप अपने लोगों को सुरक्षित रखिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। If you do not have a Bible of your own, please come and visit our prayer tower. हाँ, अगर आपके पास अपना कोई बाइबल नहीं है तो आप हमारे प्रार्थना भवन आ सकते हैं। Buy a Bible for yourself and read it every day. हाँ, आप दान देकर अपने लिए एक बाइबल खरीदिएगा और प्रतिदिन बाइबल पर मनन कीजिएगा। Bible is the most precious book we can have in this world. और इस संसार में बाइबल एक बहुमूल्य चीज है जो हम हमेशा अपने पास रख सकते हैं। Let the Lord give you promises every day. हाँ, उस बाइबल के द्वारा प्रतिदिन प्रभु आपको आशीष में वचन दे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।